अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे पोजीशन वेक्टर क्या है। पोजीशन वेक्टर को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको इसका छोटा सा एग्जांपल बता दूं कि पोजीशन वेक्टर किसको कहा जाता है। दरअसल पोजीशन वेक्टर किसी भी वेक्टर की पोजीशन को जाहिर करने के लिए हम पोजीशन वेक्टर को इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए बेटा, पोजीशन वेक्टर आप अपने घर से या आप ऐसे कर सकते हैं कि आपने अपने किसी रिश्तेदार को या अपने किसी फ्रेंड को कॉल की, उस फ्रेंड से आपने लोकेशन के बारे में पूछा कि आप भाई कहाँ पे खड़े हो, तो उस दोस्त ने आपको बताया कि भाई मैं यहाँ से 10 किलोमीटर दूर किसी एक जगह पे खड़ा हूँ। सही है। सो उस बंदे ने आपको एक लोकेशन बताई, एक पोजीशन बताई कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, आपसे 10 किलोमीटर दूर खड़ा हूँ। तो ये आपको उसने अपनी पोजीशन बताई। अब देखिए ये वेक्टर पोजीशन क्या बताता है। अब वेक्टर पोजीशन को एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट सिस्टम उठाता हूँ, या ऐसे बोल सकते हैं कि दो कंपोनेंट्स उठाता हूँ जिसको हम टू डायमेंशनल कर सकते हैं। वैसे तो हमारे पास टू डायमेंशनल भी हैं, थ्री डायमेंशनल भी हैं। सो टू डायमेंशनल को हम उठा लेते हैं। अब टू डायमेंशनल में हमारे पास एक तो एक्स एक्सिस है और दूसरा हमारे पास वाई एक्सिस है। सही है बेटा। अब देखें यहां पे एक पॉइंट बना लिया हमने P। सही है। अब फॉर सपोज आप यहां पे खड़े हैं, ये ओरिजिन है, अब यहां पे खड़े हैं, आपने यहां से अपने फ्रेंड को कॉल की और आपका फ्रेंड यहां पे खड़ा है। सही है। अब इस बंदे ने आपको बोला कि मैं आपसे 10 किलोमीटर दूर खड़ा हूं। तो यहां से देखिए यहां से यहां तक की उसने पोजीशन बताई कि मेरी पोजीशन ये है कि मैं 10 किलोमीटर दूर खड़ा हूं। अब यहां से लेके ओरिजिन से लेके यहां तक, इस पॉइंट तक, सही, इस पॉइंट तक जो पोजीशन बताता है वो हमें बताता है पोजीशन वेक्टर। सो अब ये हमारे पास पोजीशन आ गई इस बंदे की। सही है बेटा। अब देखिए इस पोजीशन को हमने दो कंपोनेंट्स में रखा है, एक तो एक्स एक्सिस है और दूसरा वाई एक्सिस है। इन दोनों के कंपोनेंट्स एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है। अब इस कंपोनेंट को हम बोलते हैं कि भाई ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास बी है। सही है। तो ए और बी दोनों की पोजीशन क्या होगी, ए और बी, या आप ऐसे बोल सकते हैं एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई। सही है। ऐसे हम थ्री डायमेंशनल भी कर सकते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो ये हो गया ए, ये बी, और ऐसे हमारे पास सी भी होगा। तो यहां पे हम सी लिखेंगे और यहां पे जेड लिखेंगे। वो थ्री डायमेंशनल होगा, लेकिन हम बात कर रहे हैं टू डायमेंशनल की। तो अब पोजीशन वेक्टर के बारे में पता चला बेटा। यह हमारे यहां से स्टार्ट होता है, ये हमारी होती है ओरिजिन पॉइंट। ओरिजिन पॉइंट से लेके वो इस पॉइंट तक जो वेक्टर हमें पोजीशन बताए उसे कहा जाता है पोजीशन वेक्टर। तो अब देखिए इसकी डेफिनेशन आप पे आए। डेफिनेशन क्या कहती है, द वेक्टर व्हिच शोज द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, किसी भी पॉइंट की पोजीशन शो करे। कौन शो करे, वेक्टर। कहां से शो करे, उसके ओरिजिन से, उसे कहा जाता है पोजीशन वेक्टर।
भाई ऐसा वेक्टर जो किसी भी पॉइंट की पोजीशन शो करे उसके ओरिजिन से, तो उसे हम कह सकते हैं वो पोजीशन वेक्टर है। तो अब देखो ये हमारे पास कोई पॉइंट पड़ी है, इस पॉइंट की पोजीशन शो करने के लिए, पोजीशन शो करने के लिए जो हमारे पास वेक्टर है उस वेक्टर को कहा जाता है पोजीशन वेक्टर। भाई कहां से पोजीशन शो करे? भाई उसके ओरिजिन से। सही है, किसी भी पॉइंट की पोजीशन शो करने के लिए कहां से? उसके ओरिजिन से। जो हमारे पास वेक्टर है उस वेक्टर को कहा जाता है पोजीशन वेक्टर। सही है बेटा। अच्छा, उसकी दूसरी पॉइंट, भाई ये जो पोजीशन शो कर रहा है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है पोजीशन वेक्टर। सही है, तो उसको डिनोटेट करते हैं आर से। तो अब देखिए यहां पे दूसरी पॉइंट मैंने लिखा है, इट इज डिनोटेड बाय आर। ये जो पोजीशन वेक्टर है इसको डिनोटेट किया जाता है आर से। अब इसका कोई फार्मूला भी होगा। फार्मूला कैसे? अब देखिए कि एक्स कंपोनेंट है, वाई कंपोनेंट है, 2 डायमेंशनल। सही है, तो इनका कोई फार्मूला भी होगा पोजीशन वेक्टर का। हाँ, फार्मूला है। अब यहां पे हमने बात की है दो कंपोनेंट्स की, 2 डायमेंशनल की, 2D प्लेन की। तो हमारे पास इसका फार्मूला बन जाएगा R इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे। लेकिन हमने यहां पे क्या लिखा है? 3 डायमेंशनल का फार्मूला लिखा है। द फार्मूला ऑफ पोजीशन वेक्टर इज R इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ये जो एक्स वाई जेड है इनके कंपोनेंट्स कौन से बेटा? आई जे एंड के। अच्छा, इसका कोई मैग्नीट्यूड भी होगा? हाँ, इसका मैग्नीट्यूड होगा, द मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर। जैसे कि हमने कल जो टॉपिक एक्सप्लेन किया था यूनिट वेक्टर, उसमें भी हमने पोजीशन मैग्नीट्यूड की बात की थी। तो इसमें भी पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है जिसका फार्मूला होगा आर लिखा और उन आर के दरमियान 2 लाइंस बना दी। वो लाइंस जो है वो मैग्नीट्यूड शो करती हैं और उन 2 पैरेलल लाइन को कहा जाता है मॉड्यूलस। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। अब इसका फार्मूला क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अंडर रूट। सही है। अब इसके बाद वाली जो पॉइंट है वो क्या कहती है? ये जो कंपोनेंट्स हैं पोजीशन वेक्टर के, उस कंपोनेंट्स को कहा जाता है कोऑर्डिनेट सिस्टम। सही है बेटा। ये जो पोजीशन वेक्टर के कंपोनेंट है उसे कहा जाता है कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो मैंने यहां पे द कंपोनेंट ऑफ अ पोजीशन वेक्टर इज आल्सो नोन एज अ कोऑर्डिनेट। जो पोजीशन वेक्टर की कंपोनेंट्स है उसे कहा जाता है कोऑर्डिनेट। अच्छा, ये जो पॉइंट है इसको ओरिजिन कहते हैं, यहां इसको हम इनिशियल पॉइंट कह दें। पोजीशन वेक्टर की जो ये इनिशियल पॉइंट होती है वो फिक्स्ड होती है। तो यहां पे मैंने लिखा है द इनिशियल पॉइंट ऑफ पोजीशन वेक्टर इज फिक्स्ड। सही है बेटा। अब ये हो गया आपका पोजीशन वेक्टर। अब इस पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है वो हम सीख लेते हैं। यहां पे मैंने लिखा है इफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट, किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हमारे पास 6i प्लस 3j प्लस 2k है, तो बताएं उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। सही है, ये हो गया हमारे पास पोजीशन वेक्टर। ये हो गया, देखो r इज इक्वल टू 6i प्लस 3j प्लस 2k। ये हमारे पास क्या बन गया? इसका पोजीशन वेक्टर बन गया। अब हमें मालूम क्या करना है? मैग्नीट्यूड मालूम करना है पोजीशन वेक्टर का। अब पोजीशन वेक्टर का फार्मूला, मैग्नीट्यूड का फार्मूला बेटा ये और यहां पे लिखा मैंने। अब इसमें वैल्यू पुट करें, x की जगह पे आप 6 रख दें, y की जगह पे 3 रख दें और z की जगह पे 2 रख दें। अब 6 का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या निकलेगा? 36। 3 का स्क्वायर निकालेंगे तो 9, 2 का स्क्वायर निकालेंगे तो 4।
मतलब 36 प्लस 9 प्लस 4। अब इन सारों को ऐड करें तो कितना हो जाएगा 49। अब 49 का अंडर रूट निकालेंगे तो कितना निकलेगा 7। तो इसका मतलब है हमें मैग्नीट्यूड कितना मिल गया 7। सही है बेटा। अब देखिए इसमें एक दूसरा भी न्यूमेरिकल आ जाता है कि भाई हमारे पास ऐसे दो कंपोनेंट है, एक यहां पे जिसका नाम P है और दूसरा यहां पे जिसका नाम Q है। सही है बेटा। अब ये जो बनेगा ये बनेगा R1 पोजीशन वेक्टर R1 और ये पोजीशन वेक्टर R2। इन दोनों की जो वैल्यू है वो हमारे पास अवेलेबल है। अब कहता है कि भाई इस P और Q, PQ का मैग्नीट्यूड मालूम करें। PQ का मैग्नीट्यूड मालूम करें। अब हम क्या करेंगे, इस PQ का मैग्नीट्यूड मालूम करेंगे।